क्या आप अपनी अंगुली के सिरे पर कोई पुस्तक संतुलित कर सकते हैं? यह करना बहुत कठिन होता है ना। आपको बिल्कुल सही जगह ढूंढनी होती है और छोटी सी हलचल भी उसे हिलाकर नीचे गिरा सकती है। आइए यहाँ एक जादू देखें। यहाँ एक पक्षी है जो स्टैंड पे रखा गया है और चोंच पर पक्षी का भार नीचे की ओर कार्य कर रहा है, जबकि स्टैंड एक बराबर और विपरीत दिशा में अभिलंब बल ऊपर की ओर लगा रहा है। पक्षी साम्यावस्था में होता है। ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र ठीक चोंच के नीचे होता है। पक्षी के पंखों में भार को इस प्रकार सममित रूप से जोड़ा गया है कि उसका द्रव्यमान केंद्र चोंच के ठीक नीचे ही स्थिर रहता है, जिससे नीचे की ओर लगने वाला गुरुत्व बल स्टैंड द्वारा चोंच पर लगाए गए ऊपर की ओर सामान्य बल से संतुलित हो जाता है। जब हम पक्षी की पूंछ को नीचे की ओर धक्का देते हैं तो द्रव्यमान केंद्र चोंच से खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा के थोड़ा आगे खिसक जाता है। इस स्थिति में द्रव्यमान केंद्र पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में पुनर्स्थापित करने वाला बल आघूर्ण लगाता है, जो पक्षी को पुनः संतुलन की स्थिति में ला देता है। ऐसे ही जब हम पक्षी के दाहिने पंख को नीचे की ओर धक्का देते हैं तो द्रव्यमान केंद्र चोंच से खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखा के बाईं ओर खिसक जाता है। इस प्रकार फिर से गुरुत्वीय बल के कारण एक पुनर्स्थापित करने वाला बल आघूर्ण लग जाता है वहां, जो पक्षी को पुनः संतुलन की स्थिति में ले आता है। इस प्रकार चोंच के नीचे द्रव्यमान केंद्र होने के कारण यह एक अस्थायी साम्यावस्था में आता है, जहां किसी भी छोटे विक्षेप के कारण एक पुनर्स्थापित करने वाला बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो पक्षी को वापस उसकी संतुलन अवस्था में ले आता है। यह बैलेंसिंग बर्ड हमें सिखाता है कि सही भार वितरण और उचित गुरुत्व केंद्र के कारण कोई वस्तु बिना गिरे संतुलित रह सकती है।